हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमीनो एसिड के अंतर्गत पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं पेप्टाइड्स और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर इसका हम इंट्रोडक्शन देखें तो देखा जाता है कि अमीनो एसिड्स के जब अणु, चाहे वो 2 हों, 3 हों, 4 हों या उससे ज़्यादा हों, आपस में जब मिल जाते हैं तो ये पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। अगर 2 अणु मिलते हैं तो उसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं, 3 मिलते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 मिलते हैं तो टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। और इस अभिक्रिया में जनरली क्या होता है, ये दोनों अणु जब आपस में मिलते हैं तो अमीनो एसिड के एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के COOH समूह के साथ कंडेंसेशन करता है, रिएक्शन करता है और वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट करके एक बंध बनाता है जिसका नाम है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसके अंदर CONH समूह इंट्रोड्यूस हो जाता है। देखिए ये 2 हमारे अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, एक का COH एक का H। इस तरीके से जल का अणु को निष्कासित करता है और आपस में जुड़कर एक डाइपेप्टाइड का निर्माण करता है। तो और जब भी पेप्टाइड बंध बनेगा तो हमें कौन सा समूह मिलेगा बीच में? CONH समूह। जैसे 2 डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 1। इसी तरीके से हम देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा 3, 4 या अधिक अमीनो एसिड भी आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें ट्राई, टेट्रा या पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। डाइपेप्टाइड किसे कहेंगे? देखो, 2 ग्लाइसिन का अणु आपस में जुड़े हैं, इसके फ्री एंड पे एक तरफ NH2 है तो उसको बोलेंगे N टर्मिनस, जिधर फ्री COH उसको बोलेंगे C टर्मिनस। ये आगे भी हमको काम में आएगा। और दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक हमें पेप्टाइड लिंकेज प्राप्त होगा CONH के रूप में। तो ये है डाइपेप्टाइड का उदाहरण। और इसको हम लिखेंगे कैसे? 2 ग्लाइसिन है तो जो N टर्मिनस है, स्टार्टिंग वाला है, वो दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है, तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम बोल रहे हैं ग्लाइसिन है दोनों, पर पेप्टाइड लिंकेज बन जाने के कारण पहले वाले को हम बोलेंगे ग्लाइसिल, इन हटके वायल लग जाता है ग्लाइसाइल, और पीछे वाले को जिसका फ्री सी टर्मिनस होता है उसको हम पूरा बोलते हैं ग्लाइसिन। और लिखेंगे कैसे? GLY यानी एक एब्रीवेटेड फॉर्म है डाइपेप्टाइड लिखने की, ये बताने के लिए कि 2 ग्लाइसिन के अणु जुड़े, मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो इनको बोलेंगे GLY यानी ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन। सिमिलरली अगर मैं 3 अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ती हूँ तो पहला ग्लाइसिन है, दूसरा एलेनिन है, तीसरा सिरीन है। ये आपस में मिलके 2 पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं और इनका नाम बोलेंगे ग्लाइसिल एलेनिल सिरीन। क्योंकि एंड में COH है और सिरीन है इसलिए उसको पूरा नाम बोलेंगे और इसको लिखेंगे कैसे? GLYALASER यानी ग्लाइसिन, एलेनिन और सिरीन। सिमिलरली टेट्रापेप्टाइड, अगर 4 अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड हैं तो ग्लाइसिन है, एलेनिन है, ल्यूसिन एंड ग्लाइसिन है, तो क्या बोलेंगे? ग्लाइसाइल, एलेनिल, ल्यूसाइल, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों बोला? क्योंकि एंड वाला जो है C टर्मिनल वाला, उसका पूरा नाम लिखते हैं और उसको हम ग्लाइसिन के नाम से ही पुकारते हैं। इसको बोलेंगे GLYALA, ल्यूसिन के लिए LU छोटा फॉर्म, एंड ग्लाइसिन GLY। तो ये जो 3 अक्षरों के जो ये नाम लिखने का तरीका है, ये बताता है कि पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड आपस में किस क्रम में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद पॉलीपेप्टाइड। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज हों या बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, मोर देन 10, तो हम देखते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। यानी कि 10 या अधिक अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ जाएं तो उनको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड के जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग 10,000 के आसपास होता है मॉलिक्यूलर वेट। इसलिए अधिकतम सीमा अगर 10,000 है तो उस पेप्टाइड को हम पॉलीपेप्टाइड की श्रेणी में रख सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड का पहले ही बता चुकी हूँ, फ्री NH2 वाला समूह जो सिरा है उसको N टर्मिनस कहते हैं और फ्री COH समूह वाला C टर्मिनस कहलाता है। और नामांकन में भी हम अमीनो एसिड को छोड़ के प्रत्येक अमीनो एसिड के नाम के अंत में इन हटाकर आइल लगा देते हैं। जैसे ग्लाइसिन की जगह ग्लाइसाइल, एलेनिन की जगह एलेनाइल, सिरीन को हम पूरा लिखेंगे, ठीक है? ग्लाइसाइल, एलेनाइल, सिरीन। पेप्टाइड का नाम अमीनो एसिड के 3 शब्दों के संक्षिप्त नाम के आधार पर दिया जाता है।
पेप्टाइड की चक्रीय संरचना भी हो सकती है या वलय संरचना भी, परंतु अधिकांश में ये खुली श्रृंखला के रूप में ही पाए जाते हैं। और सारे के सारे अगर हम इसका संरचना को अगर हम ध्यान से देखें, देखते हैं कि पेप्टाइड चेन में कार्बोनिल और अमीनो समूह एक ही तल में स्थित होते हैं, पर NH का N और CO का O एक दूसरे के विपक्षी होते हैं। मतलब अगर CO ऊपर है तो N का H हमेशा नीचे की तरफ ही डिपिक्टेड होगा। एमाइड बंध में CN बंध की लंबाई 1.32 एंगस्ट्रॉम है, जो सामान्य मान यानी 1.47 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, और ये बताती है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखो C डबल बॉन्ड ONH दोनों में लोन पेयर हैं, तो ये क्या करते हैं, लोन पेयर का जो है वो आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, चार्ज कैसे आता है कि कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आता है, डबल बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ CN की है वो क्या है 1.47, पर कार्बोनिल समूह के बीच में भी CN बॉन्ड है, पर ये बॉन्ड लेंथ 1.47 न पाई जाकर कितनी पाई जाती है 1.32, जो इसके अंदर डबल बॉन्ड की संरचना को निरूपित करती है। अब हम पढ़ेंगे पेप्टाइड संरचना का निर्धारण। पेप्टाइड स्ट्रक्चर, उसमें अमीनो एसिड की संख्या व उसका अनुक्रम मतलब सीक्वेंस ज्ञात जानकर स्थापित की जाती है। कैसी संरचना है, कितने अमीनो एसिड्स हैं और वो किस क्रम में आपस में लगे हुए हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये कितने सारे हैं इनको अलग तरीके से बताते हैं और इनका सीक्वेंस जानने की विधि अलग है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड की संख्या जो है वो पॉलीपेप्टाइड के अपघटन से ज्ञात की जाती है। और अपघटन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड का अम्लीय अपघटन करते हैं 6M-HCl, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड HCl, मोलरिटी 6M-HCl के साथ एक बंद क्लोज कांच की नली में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे तक हम उसको क्लोज नली में बंद करते हैं 6M-HCl के साथ, तो हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड का अपघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया में जितने भी पेप्टाइड बंध होते हैं, CONH समूह वाले जितने भी बंध होते हैं सब टूट जाते हैं और अमीनो एसिड का हमें मिश्रण प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम इस मिश्रण का क्रोमेटोग्राफिक या आयन एक्सचेंज टेक्निक के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस या ऑटोमेटिक अमीनो एसिड डिटेक्शन द्वारा अमीनो एसिड की संख्या व सांद्रता ज्ञात कर ली जाती है। और ये देखिए, जैसे हमारे पास जो पेप्टाइड था वो क्या था, ग्लाइसाइल, एनेलाइल, एनेलिल, फिनाइल एलेनीन। एलेनीन है, ग्लाइसिन है और फिनाइल एलेनीन है, ये तीनों मिलकर एक ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं। और इसको जब हम गर्म करते हैं 24 घंटे तक 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6M-HCl के साथ क्लोज ट्यूब में, तो तीनों के तीनों अमीनो एसिड अलग हो गए। ग्लाइसिन मिल गया, एलेनीन मिल गया और फिनाइल एलेनीन मिल गया। तो ये इसके द्वारा हमें पता चलता है कि इसमें कितने अमीनो एसिड हैं, 3 अमीनो एसिड हैं। तो पॉलीपेप्टाइड के जल अपघटन से हमें इनकी संख्या को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इनको डिटेक्ट करेंगे, कौन सा अमीनो एसिड N टर्मिनस की तरफ है और कौन सा अमीनो एसिड C टर्मिनस की तरफ है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।